बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आवास की आवश्यकता को देखते हुए केंद्र सरकार से 1 लाख अतिरिक्त आवासों की मांग की है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 के तहत राज्य को पहले से ही 5 लाख आवास मिलने हैं, लेकिन आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। वर्तमान में आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। यदि कोई नवविवाहित जोड़ा 10 दिन पहले की शादी करके हनीमून के लिए आया हो तो पत्नी से पहले उसके पति की धार्मिक पहचान पूछी जाए और उसे निर्मम हत्या कर दी जाए। किसी की शादी 2 महीने पहले ही हुई है, ये चरम बर्बरता है। इस बार प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत हो गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई है कि भारत और यूरोपियन संघ के बीच होने जा रहा मुक्त व्यापार समझौता तय समय से पहले हो सकता है। इस साल के अंत तक भारत और यूरोप के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने की समय सीमा तय की गई है। गोयल ने बताया कि बातचीत की प्रक्रिया तय समय से पहले चल रही है और जल्द ही उन्हें समझौते की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की पुलिस व्यवस्था में एक बड़ा कदम उठाते हुए 4 आईपीएस अधिकारियों को उनके पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इस फैसले से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। सीएम ने इन अधिकारियों पर लोक सेवा में खेदजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनमें कटनी और दतिया के पुलिस अधीक्षक, चंबल रेंज के आईजी और डीआईजी शामिल हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार चर्चा में बने हैं। आपको बता दें कि अब उनके नाम आरजेडी ने पत्र जारी किया है, जिससे उन्हें आधिकारिक रूप से पार्टी से निकाल दिया गया है। इससे पहले ये ऐलान लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट के जरिए किया था। आपको बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो पत्र जारी किया है उसमें लिखा गया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के आलोक में श्री तेज प्रताप यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। भारत के कई नेता विदेशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, पाक के नापाक इरादों पर जमकर बरस रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में एथियोपिया में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक में एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम यहाँ राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि भारतीय के तौर पर हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने आतंकवादी हमलों में कई लोगों की जान गंवाई है। भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सऊदी अरब जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरब का दौरा किया, हमारे प्रतिनिधि मंडल ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। हमने देखा कि 3 देशों में मुस्लिम भाईचारे की अवधारणा टूट रही है। सऊदी अरब जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हमारे प्रतिनिधि मंडल में 5 धर्मों के लोग थे और सभी एकजुट होकर बोल रहे थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने कहा, पहलगाम और कई अन्य स्थानों पर हमने जो आतंक देखा है ये कोई सामान्य रूप नहीं है, ये फांसीवाद का आतंक है, ये जातीय सफाई का आतंक है। आप यूरोप में हैं, अगर यूरोप फांसीवाद को याद नहीं रखता तो कौन सा महाद्वीप फांसीवाद को याद रखेगा। आपके यहाँ ऐसी पीढ़ियां हैं जो हिटलर के युग को याद करती हैं। ये उस युग की वापसी है जब हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पहलगाम हमले से पहले एक भाषण दिया था। उन्होंने समझाया था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। वो ये भूल गए कि भारत में 200 मिलियन से अधिक मुसलमान सरकार के साथ खड़े थे और कह रहे थे उनको मुंहतोड़ जवाब दो। पाकिस्तान ने अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ जो किया वे उसके परिणाम भुगत रहे हैं। कोरोना ने देश में एक बार फिर से लोगों में दहशत फैला दी है। ऐसे में अभी भी अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा है। देश में एक्टिव केस की संख्या 4000 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार तक एक्टिव केस 3758 थे, तो वहीं मरने वालों की संख्या 28 हो गई। दिल्ली में एक्टिव केस कुल 436 हो गए। यहाँ 61 मामलों की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस 149 हो गए हैं।